जो है बैलेट पेपर पर विपक्ष कह रहा है कि बैलेट पेपर पर, पक्ष कह रहा है बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, और बीजेपी विपक्ष जो है वो कह रही है कि ईवीएम से चुनाव होगा। आप भी लगातार इन सभी चीज़ों पर पैनी नज़र रखते हैं, समाज में लगातार इस तरह के कार्य आप कर रहे हैं विगत कई वर्षों से, आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो ना तो पक्ष है ना विपक्ष है। मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसी तरह से झारखंड इलेक्शन कमीशन है। तो वो ना पक्ष के लिए है ना विपक्ष के लिए, वो एक स्वतंत्र है। रही बात बैलेट पेपर की, तो 1982 के 25 वर्षों के बाद 2008 में पहली बार जब निकाय चुनाव हुआ था तो बैलेट पेपर से हुआ था। बैलेट पेपर को आप टेम्पर नहीं कर सकते। बैलेट पेपर में जो वोट है उसको आप गिन के उससे स्वच्छ वातावरण में आप चुनाव करा सकते हैं। ईवीएम कल भी मैं कहा था कि टेम्पर्ड किया जा सकता है, वो मैन मेड है। इजराइल ने इसका इन्वेंशन किया। इंडिया में जो ईवीएम चलती है वो जापान बनाती है। और दोनों देश, ना तो इजराइल ने आज तक ईवीएम सिलेक्शन कराया है और ना ही जापान ने कराया है। तो जो कंपनियां इसकी आविष्कार करी, जो कंपनियां इसको भारत में बना के भेजी है, वो देश खुद नहीं करना चाहती है, वो बैलेट पेपर पर चुनाव करती है। स्वच्छ चुनाव होने के लिए जरूरी है कि बैलेट पेपर पे मतदान पत्रों पर ही चुनाव होना चाहिए। विगत कुछ दिनों से ये खबर आ रही है उठते उठते कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी इस चुनाव में शिरकत कर रही है। जी, ऐसा है कि मैं वर्ष 2008 से 13 तक पार्षद था, लेकिन उससे पहले से भी मैं सामाजिक कार्य करता आ रहा था। मैं समाज सेवा के रूप में हमको झारखंड रत्न अवार्ड प्राप्त हुए, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिले। ये सिर्फ सामाजिक कार्य, अभी अभी 3 तारीख को झारखंड आंदोलनकारी पुरस्कार मिला। तो ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को देख कर, चेहरे को देख कर नहीं, आपके काम के प्रति समर्पण का जो भाव है उससे आपको मिलता है। तो मैं सेवा के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ सेवा करता हूँ और विकास कार्यों को करता हूँ। लेकिन चूंकि वार्ड संख्या 9 आरक्षण हो गया है सामान्य महिला के लिए, इसके लिए भी हम लोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को दिया है कि वार्ड संख्या 6 से लेकर 10 तक लगातार 5 वार्डों को सामान्य करना, महिला के लिए आरक्षण, ये विकास को सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिला कमजोर है, क्योंकि सोफिया कुरैशी महिला थी जो ऑपरेशन सिंदूर की। मेरी पत्नी जो एक महिला है, जो कल होकर के अगर जनता ने अगर उनको साथ दिया, तो मैं ये कतई नहीं कर रहा हूँ कि महिला कमजोर होती है किसी भी हैसियत में। वो एकदम बराबर के इक्वल, एकदम 50-50% दोनों मर्द और औरत एक समान होते हैं। लेकिन 5 वार्ड अगर लगातार आरक्षण कर दिया जाए महिला आरक्षण, तो उससे विकास कार्यों में हो सकता है कि सामंजस्य स्थापित नहीं होगा। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग को हमने कहा है कि 2 विभाग वार्डों को, किसी भी 2 वार्डों को अगर कर दे। अंततः अभी तक चूंकि महापौर और उप महापौर के लिए कौन आरक्षित है ये भी नहीं आया है। महिला होंगे, पुरुष होंगी, किस जाति से होंगे, अनुसूचित होंगे या आदिवासी होंगे या क्या होगा, ये आया नहीं है। हालांकि डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो पार्षद गण ही करेंगे। तो वैसी स्थिति में मेरी पत्नी, धर्मपत्नी शबाना आजमी, जो शबाना परवीन है, लेकिन चूंकि मैं जावेद अख्तर हूँ, प्यार से उनको शबाना आजमी बोलता हूँ, तो वो आपकी सेवा के लिए रहेंगी। वो भी 1999 से सेवा के क्षेत्र में ही रही है। वो एक सिर्फ घरेलू महिला नहीं है, सिर्फ वो वुमेन हाउस वुमेन नहीं है। 1999 से लेकर, चाहे वो पल्स पोलियो अभियान हो, एकल विद्यालय सेवा हो, आंगनबाड़ी का वो केंद्र हो, वो आंगनबाड़ी में भी त्यागपत्र उन्होंने दिया। पहले सेविका हुआ करती थी, वो भी मानव सेवा ही करती हैं। कल ही उन्होंने एक सड़क का निर्माण के लिए शुरुआत कराया है और 1-2 दिनों में गली नंबर 3 के नाली और मुख्य पथ की शुरुआत हो जाएंगे। आचार संहिता से पूर्व वो भी सेवा करेंगी। साथ देने के लिए तो मैं हूँ, जहाँ कमी बेसी होगी मैं उनको सहयोग करूँगा। ये बहुत अच्छी बात कही है कि मैं जावेद अख्तर हूँ और वो जो है शबाना आजमी है। जी और शबाना आजमी ने चुनाव से पहले ही बिल्कुल फूक दिया सड़क का। जी। तो ये तो आपने बहुत मास्टरमाइंड स्ट्रोक नहीं, इसको खेला हुआ है। मास्टरमाइंड नहीं, मैं बताऊं, मैं आपको, साथी पत्रकार हैं, इनसे पूछे कि जोड़ा तालाब का समस्या मैं कब उठाया था, छठ के दौरान, जब छठ व्रतियों को वहाँ जाना था। तो मेरा कोई इस तरह का मास्टर स्ट्रोक नहीं होता है। मैं लगातार, आज शुक्रवार का दिन है, मैं नमाज पढ़ के दोपहर का खाना खाने नहीं गया हूँ।
मैं रांची नगर निगम से अभी 6:40 हो रहे हैं, निकल रहा हूँ। मैं उस काम को देखने के लिए आया हूँ कि ये कब तक कार्य आवंटित होंगे, कब तक संवेदक कार्य करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आचार संहिता लगने से पूर्व 2-3 कार्य जो बचे हुए हैं, रुके हुए हैं, उसे पूर्ण कर दे, ताकि उस कार्यों को लेकर के मैं समाज में जाऊँ कि ये जो कार्य आपके लंबित पड़े थे, उसे मैंने करा दिया है। आप इसलिए मुझे सहयोग कीजिए। आने वाले दिनों में अगर आपका साथ रहा तो इससे भी अच्छे कार्यों को करूँगा। मेरा कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, मेरा जो दिनचर्या है यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद। इस बार के जो चुनाव में पार्षद के रूप में अगर जीती है जी, तो इस बार नया क्या कुछ रहेगा क्षेत्रवासियों को? देखिए सबसे पहले ना स्वच्छता जो है ना, वो लोग कहते हैं कि सफाई जो है ना आधा ईमान है, बाकी आधा ईमान है। स्वच्छता जो है ना, स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे। अभी हालांकि 10 दिनों से सुबह शाम दोनों सफाई हो रहे हैं नगर निगम प्रशासन के द्वारा। स्वच्छता को ध्यान देंगे। पानी की उपलब्धता हमारे यहाँ पीएचडी बगल में है, लेकिन 2-4 घंटे ही पानी आते हैं। 24 घंटे तक पेयजल उपलब्ध हो, बिजली हो, लोगों को नाली या सड़क मिले। इससे ज़्यादा जनता चाहती है। जनता आपसे रोजी रोटी नहीं मांगती है, जनता आपसे खाना नहीं मांगती, उसको चलने के लिए साधन हो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा हो, बिजली आबाद रूप से पर्याप्त उसको मिल सके, पानी मिल सके। इन सब चीज़ों को मैं दुरुस्त करने का प्रयास करूँगा।